हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, मैंने साइनेज और कुछ पोस्टर लगा दिए हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है। हीट स्ट्रेस है, क्योंकि 15 जून से 15 सितंबर तक हमारा मिड डे ब्रेक रूल शुरू हो जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल। सो इस पीरियड में कोई भी आदमी अगर बाहर काम करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसे फाइन होगा। कंपनी के ऊपर भी फाइन होगा और आदमी के ऊपर भी फाइन होगा। तो आप लोग इंश्योर हो जाएं कि आप लोग उसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड, आगे हमने कुछ क्वेश्चन और आंसर रखा हुआ है, तो आप देख लीजिए कि एक आदमी 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकालता है गर्मी के दिनों में, हेवी गर्मी में। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है 1.5 लीटर। तो आपको 1.5 लीटर अपने बॉडी के अंदर पानी को रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं कि 1.5 मीटर गया, आपने हाफ लीटर 500 ग्राम पिया तो आपको तकलीफ हो सकती है, आप गिर सकते हैं, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप ऑयल एंड गैस में नॉर्मली हम काम करते हैं तो हर जगह पे पाइपलाइन है, सारी चीज़ें हैं। तो याद रखना है कि जब भी हम काम करते हैं तो हीट स्ट्रेस के हवाले से हमें जानना चाहिए कि हीट स्ट्रेस होता क्या है। तो अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देख लीजिए कि अगर हवा ज़्यादा है, समझ गए, और आपको बॉडी में हवा नहीं लग रही है तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है। देखिए, कभी भी एग्जाम्पल फैन और हवा, ये क्या आपके हीट स्ट्रेस को कम करेगा? बिल्कुल कम करेगा। फैन, एसी, कुल जगह पे आप जाएंगे आपको ये रिड्यूस करेगा हीट स्ट्रेस को। तो कभी भी याद रखना है, जो आपका स्किन है, आपके स्किन के साथ जो भी है, जब वो कूल करेगा तो आपके अंदर आराम मिलेगा और आप हीट स्ट्रेस से बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि द मेन वे द बॉडी लॉसेस हीट इज थ्रो, ये क्या है? एम्प्लॉइज हैव नो रोल इन प्रिवेंटिंग हीट रिलेटेड इलनेस अमोंग देयर वर्क वर्कर्स। नहीं, हमारा रोल ये है कि हम सबके साथ हमें मिल के चलना है, क्योंकि हम सबके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे कोवर्कर को अगर कुछ भी होता है तो ये समझिए कि मुझे होता है। तो ध्यान रहे कि ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं हो कि जिससे हमारे कोवर्कर को तकलीफ हो, हमें तकलीफ हो, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह यहाँ काम करते हैं, एक टीम वर्क हम करते हैं। तो टीम वर्क के हवाले से यही चीज़ है। तो अभी देखिए कि अगर से बाहर में गर्मी है और अंदर की गर्मी दोनों, यहाँ पे 19 फ़ारेनहाइट लिखा है, अगर बाहर 19 है अंदर है, तो क्या आपको इसमें कुछ फ़र्क लगता है? इसमें लिखा है द रिस्क ऑफ हीट स्ट्रेस फ्रॉम वर्किंग इंडोर। अगर अंदर में नहीं इतना ही है और बाहर में उतना ही है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा क्या? तो आपको जवाब देना है वर्किंग आउटडोर ये इक्वल नहीं है। ये अंदर में आप काम करेंगे तो अंदर में आपको बहुत सारी ठंडी चीज़ें मिल जाएगी। जो रिस्क ऑफ हीट स्ट्रेस फ्रॉम वर्किंग इनडोर्स एट 90 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द रिस्क वर्किंग आउटडोर इन डायरेक्ट अंडर सनलाइट, ये बिल्कुल गलत है। आप, ये सही नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन ये है कि हीट स्ट्रेस जो वो है, आपको क्या एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल से पानी निकलता है, वही जो स्वेटिंग है वो निकलता है क्या? बिल्कुल सही है, निकलता है। हीट स्ट्रेस जब बिल्डअप होता है बॉडी के अंदर से, मैंने इसका कुछ डिटेल्स भी लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आप लोग इसको पढ़ें और कोई भी कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आपको पूरा करूंगा। अभी देखिए, बाई वेयरिंग लूज फिटिंग लूज कलर्ड क्लॉथिंग टू वर्क यू कैन लोअर योर रिस्क फॉर ए हीट रिलेटेड इलनेस। ये सही है। हम ट्रेनिंग में बताते हैं कि लूज क्लॉथिंग होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। जब उसको हम पहनेंगे, धूप में काम करेंगे तो हमें तकलीफ कम होगी। अभी देखिए, अगर हमने गर्मी में काम किया और हमने ये कोल्ड ड्रिंक पिया, एनर्जी ड्रिंक्स पिया, तो इन चीज़ें से पीने से क्या हमारा वो रिकवर होगा? बिल्कुल नहीं। ये इन चीज़ों से क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा, हमारे बॉडी से पानी ज़्यादा निकालेगा, और हमारे बॉडी से ज़्यादा पानी निकलेगा तो हमें तकलीफ होगी, हमें गिरने का चांस हो जाएगा और हीट स्ट्रोक होने का भी चांस रहेगा। सो फ्रेंड्स, कभी भी हम काम करते हैं तो एज ए HSC पर्सन हम लोग को ये श्योर करना है, PAST,
ये चीज़ हमारे साइट पे बिल्कुल होना चाहिए। हमें प्लान करना चाहिए काम के बारे में। एक्सेस जो वाटर एरिया में हम कैसे जाएंगे वो रास्ता क्लियर होना चाहिए, और शेडेड एरिया होना चाहिए, रेस्ट शेल्टर, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ शेड होना चाहिए। और ट्रेनिंग, जो मैं अभी आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग होना चाहिए, तब ये सही है। आगे देखिए कि हीट एक्सेशन एंड हीट स्ट्रोक मीन द सेम थिंग नहीं, ये सेम नहीं है। हीट एक्सेशन क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब लू लगना, वो हीट स्ट्रोक सबसे डेंजर है। हीट एक्सेशन उसके पहले है। उसमें क्या होगा आप देख सकते हैं कि इसमें आपको डीजी हो जाएगा, फेंटिंग हो जाएगा। हीट एक्सेशन में एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगा, कूल पियल क्लैमी स्किन हो जाएगा, नोसिया होगा, वोमिट होगा, रैपिड वीक पल्स होगा, मसल क्रैम्प्स होगा, ये सब चीज़ें आपको होंगी। और हीट स्ट्रोक में आपको गिरने का चांस है, मौत भी हो सकती है। आगे देखिए कि हैविंग हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ए हीट रिलेटेड इलनेस। यस, जिसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसको बहुत तकलीफ होगी गर्मी के अंदर काम करने में। उसके ऊपर आप लोग स्पेशल ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप ओवरवेट वाले आदमी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जिसका पेट बहुत बड़ा हो, जिसकी चर्बी ज़्यादा हो। उसको क्या है कि उसको गर्मी जल्दी पकड़ती है। ऐसे लोगों को गर्मी जल्दी पकड़ती है और इनको गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ध्यान में रहे, इन लोगों की सेफ्टी हमारी सेफ्टी है। अभी देखिए हेडेक, नोसिया, ये सब चीज़ें अभी हैं हमारे पास। फटीग, ये क्या सिम्टम है? बिल्कुल सिम्टम है। जो लोग भी काम करते हैं, अगर आपने प्रॉपर आप पानी नहीं पिया, प्रॉपर जो प्रिकॉशनरी मेजर नहीं अप्लाया, तो आपको हेडेक हो सकता है, नोसिया हो सकता है, फटीग हो सकता है। ये सब इमीडिएट सिम्टम है, इसको हम बाईपास नहीं करना है। क्योंकि अगर इसको हम बाईपास करेंगे तो हमारा कोई ना कोई बंदा प्रॉब्लम में आ सकता है। इस बंदे से प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर लेना है। अभी देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू ट्रीट हीट एक्सॉशन इज टू गेट द पर्सन इनटू ए कूल प्लेस। सही है, कभी भी कोई भी आदमी गिरता है तो उसको पहले ठंडी जगह पर लेके जाएं, उसके कपड़े निकालें, उसका मोजा निकालें, उसके पाँव को ऊपर रखें, उसको पानी का छींटा मरे, और उसके आइस पैक अगर होता है तो उसके दोनों जांग के बीच में और उसके जो आर्म पिट है उधर रखें। इससे क्या होगा, बंदे को हम बचा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्या हुआ है। अब पूछा एक क्वेश्चन में है, ये है कि एक बंदे ने पानी नहीं पिया, देखिए गिर गया है। उस बंदे ने भी अपनी पानी नहीं पिया और अंडर डायरेक्शन काम करते रहा, उसमें गिर गया है। दूसरी ये लेडी देखिए बेचारी, इसको एक बचाने के लिए आया, इससे भी हीट स्ट्रेस का खतरा हुआ है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, हम लोगों को पानी पीना है। अपने सीनियर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना है। ये हमने थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी लिख दिया है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि कोई भी आदमी गिरता है ठंडी जगह पे उसको लाना है, फैन वगैरह देना है, या कूलिंग का कोई फैसिलिटी है वो देना है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेसर, जो मैंने जांग के नीचे और आर्म पिट में बोला है, वो उसका लाई डाउन करना है, उसका पाँव को थोड़ा ऊंचे करना है। गिव फ्लूइड्स कुछ पीने के लिए देना है। लेकिन अगर आदमी बोलता है तो, अगर नहीं बोलता है तो नहीं देना है। क्योंकि होता क्या है कि वो जाके एक दूसरी परेशानी शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा मेरे वीडियो को देखें और इसमें से सीखें। अभी आप समझ सकते हैं कि गर्मी से क्यों होता है। हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होगा, डायरेक्ट सन और हीट के अंदर काम किया, लिमिटेड एयर मूवमेंट हुआ, फिजिकल एक्सर्शन हुआ यानी हमारा बॉडी सही नहीं है, पुअर फिजिकल कंडीशन हुआ यानी हमने फिजिकल बहुत सारा काम, पुजल एक्सर्शन, बहुत मेहनत वाला काम किया, उसमें भी हीट स्ट्रेस होने का चांसेज है। तो हीट स्ट्रेस यही है कि हमारे बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाए और हमारा बॉडी का सिस्टम फेल हो जाए, जो आउटसाइड का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। तो हम और आप इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है, ट्रेनिंग देने के बाद हम सब लोगों को बताएं कि पानी में कोई कमी मत करो। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।